टाइम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 37। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, इन अर्लीस्ट सिटीज़, यानी कि वो सिटीज़ जो सबसे पहले बनाई गई, ठीक है, जिनके बाद में हमें नमूने या अवशेष मिले। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इंडस सिविलाइजेशन, also the Harappa civilization is the earliest known urban culture of the Indian subcontinent, ठीक है। यानी अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता जो है, जिसको आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ये सब कॉन्टिनेंट्स की अगर हम बात करें तो ये हिंदुस्तान में सबसे पहले यही मिला है, ठीक है। इसके बाद और अवशेष मिले, लेकिन उससे पहले जो है आपका सबसे पहले जो मिला वो आपका हड़प्पा सभ्यता ही मिला। मोस्ट ऑफ द हड़प्पा सिटीज वाज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे लाइन्स, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई रेलवे लाइन के बनने के बाद। दिस सिटीज डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो, यानी अगर हम बात करें तो ये सभ्यता, ये सिटीज़ जो है हम मान के चलते हैं कि लगभग 4700 साल पहले बनाई गई होंगी। यहाँ ये आपको हड़प्पा सभ्यता का मैप दिखाया गया है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये आपके भारत का इस साइड वाला हिस्सा है जो अरेबियन सी की तरफ है। ये आपका मुंबई, गोवा है ना, इस तरफ वाला हिस्सा ये आपको दिखाया गया है। यही आपका हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा है, ये जो ऊपर वाला एरिया यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है, ये रहा हड़प्पा, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है दिस सिटीज वर फाउंड इन पाकिस्तान, इन पंजाब। अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब एंड सिंध, पाकिस्तान, आपको पता है कि पंजाब और सिंध का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है। तो ये सिटीज अगर पाकिस्तान की बात करें तो पंजाब और सिंध में पाई जाती है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब जो है ये हिंदुस्तान में पाई जाती है। यानी हिंदुस्तान में गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के साथ पंजाब में पाई जाती है, क्योंकि आपको पता है आधा पंजाब हमारे पास है और आधा पंजाब पाकिस्तान की तरफ भी चला गया है, ठीक है। अब हम बात करें, अगर एस्ट्रोलॉजिस्ट की बात करें, जो आपकी हिस्टोरियंस होते हैं, जो आपकी इतिहासकार होते हैं, उनकी बात अगर हम करें तो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड अ सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स इन ऑलमोस्ट ऑल दीज सिटीज। रेड पोइट्री अगर बात करें तो देखिए यहाँ बोलते हैं कि जो आपके इतिहासकार हैं उन्होंने बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीज़ें प्राप्त की हैं इन शहरों से, जैसे कि रेड पोइट्री पेंटेड विद डिज़ाइन इन ब्लैक, यानी लाल कलर के, लाल मिट्टी के बने हुए कुछ कटोरे, कुछ बर्तन टाइप के जिन पे ब्लैक से डिज़ाइन बनी है। स्टोन वेट्स, यानी कि जो आपके पत्थर के वो पाले टाइप के होते हैं वो, सील्स, स्पेशल बेड्स, है ना, कॉपर टूल्स एंड पैलर्ड साइडेड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ से प्राप्त की, जो कि हथियार और कुछ खाने पीने के सामान वगैरह यूज़ होने वाली चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो क्या था, देखिए जब ये खुदाई हुई ना हड़प्पा सभ्यता की, तो ये सारी चीज़ें मिली। और ये चीज़ें कैसे मिलती हैं? जो पुराने ज़माने में लोग रहते हैं, अब मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आई, जैसे भूकंप आया या ज़मीन खिसकी, तो उसके नीचे वो सब चीज़ें दफन हो गई, है ना। दफन हो गई का इन द सेंस मतलब उसके नीचे दब गई, ठीक। अब जब बाद में उनका कोई नामो निशान नहीं रहा, लेकिन अब जब आबादी बढ़ी, रहने की जगह कम पड़ी, तो इधर उधर जब लोगों ने अपना घर बनाया, तो आपको पता है घर बनाते टाइम हम लोग नींव खोदते हैं और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उनके थ्रू हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली। अब अगर हम बात करें स्पेशलिटी ऑफ दिस सिटीज़, इन सिटीज़ की खासियत क्या थी, तो देखिए यहाँ लिखा है ऑफ मैनी दिस सिटीज़ वर डिवाइडेड इंटू 2 और मोर पार्ट्स। इन सिटीज़ को 2 और 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यूजुअली द पार्ट्स टू द वेस्ट was smaller but higher, ठीक है। यानी अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में जो पार्ट है वो छोटे हैं लेकिन बड़े हैं, ऊंचे हैं, ठीक है। तो इसको इन्होंने क्या नाम रखा? डिस्क्राइब दिस एज द कैटल, यानी इसको कैटल सिटी के नाम से जाना गया। जर्नली द पार्ट वेयर, अब ईस्ट पार्ट की बात करें तो वो लार्जर था बट लोअर था, लेकिन नीचे था, मतलब बड़ा था लेकिन नीचे था। तो इसको क्या कहा गया? इसको उन्होंने कहा लोअर टाउन, ठीक है। वेरी ऑफ्टन वॉल ऑफ दिस बार्क ब्रेक्स वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट्स, यानी चाहे ये वाले पार्ट्स हो चाहे ये वाले पार्ट्स हो, दोनों में ईंटों की दीवारें बनी हुई हैं, ठीक है। इन सम सिटीज़, अगर कुछ सिटीज़ की बात करें, स्पेशल बिल्ड वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द क्रेडल, यानी कि अगर हम क्रेडल की बात करें, क्रेडल में कुछ शहर ऐसे भी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें तो मोहनजोदाड़ो वाज स्पेशल टैंक, वहाँ पे मोहनजोदाड़ो का स्पेशल टैंक बने हुए हैं, विच एस्ट्रोलॉजिस्ट
कॉल्ड द ग्रेट बाथ, जिसे वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा नहाने का स्नान घर है, नहाने वाला घर है, वॉज बिल्ड इन दिस एरिया, इन एरियाओं में बनाया। परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टुक अ डेप इन दिस टैंक ऑन स्पेशली ऑक्शन। अब यानी कि बोलते हैं कि कोई स्पेशल मूवमेंट है या स्पेशल कोई अच्छी चीज़ हो रही है, कोई फंक्शन है, कोई त्यौहार है, तो जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं वो यहाँ जाके नहाती होंगी। अदर सिटीज़, और कुछ शहरों की बात करें, सच एज कालीबांगन, अगर कालीबांगन की बात करें या लोथाल की बात करें, हैड फायर अल्टर्स, यानी कि वहाँ पे आपके वो जो होते हैं ना यज्ञ करने का जो मंडप टाइप के होते हैं वो मिले हैं वहाँ पे। वेयर, अगर हम बात करें तो हम ये बता सकते हैं सेक्रीफाइस मैनी हैव बीन परफॉर्म एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदाड़ो, हरिप्पा एंड लोथाल हैड एलेबोरेट स्टोन्स हाउस, यानी कि अब ये बता सकते हैं कि ये ऐसे घर है जहाँ पे स्टोर्स हाउस मिलते थे और ये सारी आपकी पुराने सभ्यताओं को दिखाने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम बात करें वहाँ के घर की, हाउसेज, ड्रेन, नालों की, स्ट्रीट, सड़कों की, जनरली हाउसेज वर एदर 1 और 2 स्टोर्स हाई, यानी कि अब ये बोलते हैं कि जनरली यहाँ के जो घर थे वो 1 या 2 मंजिल के हुआ करते थे, विद रूम्स, और इनके रूम हुआ करते थे, बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड, अगर बीच में जो आंगन होता है ना, आंगन के चारों तरफ इनके कमरे बने हुआ करते थे। ठीक, मोस्ट हाउस, यानी बहुत सारे हाउसेज ऐसे थे, हैड अ सेपरेट बाथरूम, इनका अलग से बाथरूम का एरिया, सेपरेट माने होता है अलग से बाथरूम का एरिया होता था। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कुछ जगहों पे कुएं भी हुआ करते थे पानी के सप्लाई के लिए। अब आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा है व्हेन वर द हरिप्पा सिटीज बिल्ड, यानी कि हरिप्पा की जो सिटीज हैं वो कब बिल्ड की गई होंगी, बताइए। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर आप यहाँ से लिखेंगे हरिप्पा सिटीज वर डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो, यानी लगभग 4700 साल पहले ये बनाई गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी आपको सेकंड क्वेश्चन लिखा है एट व्हाट प्लेस हैव द रिमेन्स ऑफ हरिप्पा सिटीज बीन फाउंड, यानी कि वो कौन कौन सी जगह पे हैं जहाँ पे आपको हरिप्पा सभ्यता, हरिप्पा सिटीज के बारे में मिलता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से शहर है ऐसे। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे दिस सिटीज वर फाउंड इन द पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान, पंजाब और सिंध में पाकिस्तान में मिलता है। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब इंडिया में मिलता है। ठीक है, तो ये जगह है जहाँ पे इन सिटीज के नमूने आज भी मौजूद हैं, लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब ये आपका थर्ड क्वेश्चन लिखा है द सिटीज ऑफ द हरिप्पा पीरियड वर डिवाइड इनटू विच 2 पार्ट्स, यानी कि अगर हम बात करें हरिप्पा सिटीज की तो वो उस जमाने में किन 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई थी, जरा बताइए। तो चलिए आंसर देखते हैं इसका, फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। पापा इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर, यानी अगर हम वेस्ट पार्ट की बात करें जो छोटा था लेकिन ऊंचा था उसको हमने कैपिटल सिटीज़ कहा, जबकि आपका वो पार्ट जो ईस्ट का था वो बड़ा था लेकिन लोअर था, नीचा था, तो उसको हमने लोअर टाउन कहा। ठीक है, तो 2 हिस्सों में हमने बांट करा, एक ये आपका कैपिटल टाउन हो गया और दूसरा आपका लोअर टाउन हो गया। ठीक है, कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपका हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।